धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेतला नाही आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी प्राणांची कुर्बानी देण्यास तयार असलेल्या सोनम वांगचुक यांना मध्यरात्री पोलिसांनी जोर जबरदस्तीनं उचलून इस्पितळात दाखल केलं. हा देश किती हुकुमशाही मार्गाने चालतो. सोनम वांगचुक यांच्या प्राणाची तुम्हाला इतकी किंमत असती तर उपोषण सुरू झाल्यावर काही काळातच त्यांच्या मागण्यासंदर्भात सरकारनं काही भूमिका घेतली असते. ती भूमिका घेतली नाही. सोनम वांगचुक यांच्यावरती काल रात्री दडपशाही करण्याचं दुसरं कारण असं आहे, आज नागपुरात जो हिंदुत्वाचा धडक आहे, आज नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपस्थिती जो एक राम मंदिर लुटीविरुद्ध एक एल्गार आहे, त्या कार्यक्रमावरचं लक्ष वळवावं म्हणून सुद्धा सोनम वांगचुक यांना काल रात्री दडपशाही मार्गानं अटक करून इस्पितळात नेलं. ही दोन कारणं आहेत. तरीही आता उद्धव ठाकरे साहेब निघालेले आहेत. ते 12 वाजता नागपूरला पोहोचतील आणि 4 वाजता ते रामनगर राम मंदिर येथे रवाना होतील. सोनम वांगचुक को उठा के लेके गई है पुलिस। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस. पुलिस और क्या कर सकते, पुलिस तो सरकार की गुलाम है. सोनम वांगचुक 20 दिन से ज्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था. सरकार 20 दिन तक सोई रही. उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए. कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उस पर चर्चा नहीं हो गई. अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया. ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है. आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को कार्रवाई